हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। हमें चेक करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। ये हम चेक कैसे करेंगे, ये हमें चेक करना है बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल से जब हम सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड देंगे, यानी कि इस वाले पोलिनोमियल को जब हम इस वाले से डिवाइड दे देंगे तो हमारा अगर रिमाइंडर में जीरो आएगा तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले का ये फर्स्ट वाला फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम आइए अब इसे डिवाइड करते हैं। तो हमें करना क्या है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया क्वेश्चन। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें 3x⁴। ठीक है, ऐसी डिजिट से इसकी मल्टीप्लाई करनी है x के स्क्वायर की कि 3x⁴ आ जाए हमारे पास। तो देखो, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पावर 4 चाहिए तो मैं x के स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना हो जाएगा 3x⁴। और इसी तरीके से मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसमें करूँगी। ठीक है, तो इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, और x के स्क्वायर की जब x में मल्टीप्लाई हुई तो x के क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9x⁵। और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x का स्क्वायर, किसका प्लस का 3x का स्क्वायर। अब मैं साइन चेंज करूँगी। देखो बच्चों, यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ माइनस करूँगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इस तरीके से हम साइन चेंज करते हैं हर उसमें। ठीक है, ये फिर हम क्या करते हैं, ये इस वाले के तो साइन हम छोड़ देते हैं, इसे तो हम भूल जाते हैं। अब ये जो 3x⁴ था ये माइनस का हो गया, इसी तरीके से ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो चुका है। अब तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो अब देखो बच्चों, मैं 5 में से 9 तो कम नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी 9x³ में से 5x³ माइनस करूँगी, तो मेरा कितना बचेगा 4x³ बचेगा। अब किसका बचेगा, ये बचेगा माइनस का, क्योंकि हमारा प्लस 5x³ छोटा है और हमारा माइनस 9x³ बड़ा है, तो इसलिए किसका बचेगा माइनस का बचेगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना 10x का स्क्वायर हो जाएगा, 10x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये 10x का स्क्वायर हो गया। अब ये किसका होगा, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। देखो 3 भी माइनस का है और 7 भी माइनस का है। अब हम बड़े वाले का साइन लेते हैं, तो इसका मतलब हम 7 वाले माइनस का जो साइन है इसे ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट बची इन्हें हम इसी तरीके से यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हम क्या कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम इसे उतार लेंगे। अब हमें क्या यहाँ क्या चाहिए, -4x³ चाहिए। तो यहाँ भी मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि मेरा यहाँ पे क्या आ जाए -4x³ आ जाए। अब यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है तो -4 भी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं -4 में मल्टीप्लाई करूँगी। लेकिन जब मैं -4 में करूँगी तो -4x का स्क्वायर आएगा, मुझे चाहिए -4x³। तो मैं क्या करूँगी, एक x की ओर मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब x के स्क्वायर में x की मल्टीप्लाई होगी तो ये x³ बन जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा -4x³। अब मैं इसी तरीके से इनमें भी मल्टीप्लाई करूँगी, और मैं 4 3 12। देखो अब एक प्लस का है और ये वाला क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस जब भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3x की मल्टीप्लाई करेंगे -4x में, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 3 12, और x की x में होगी तो x का स्क्वायर 12x का स्क्वायर, और किसका होगा ये होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -12x का स्क्वायर, और जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँगी तो -4x ही रहेगा। ठीक है, तो -4x, और यहाँ पे क्या मैं 0 लिख लूँगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लिख लूँगी 0 लिख लूँगी। साइन चेंज करूँगी, ये माइनस का तो प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, ये भी प्लस का और ये माइनस का, इस तरीके से कर लूँगी। अब प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो 12 में से 10x² गए तो कितना बचा 2x² बचा, और किसका बचेगा, क्योंकि 12x² अब किसका हो चुका है प्लस का, तो बड़े वाला है ना, तो ये प्लस का बचेगा। अब ये प्लस 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 हो जाएगा तो 4 6x हो जाएगा। अब ये किसका होगा, ये भी 4x बड़े वाला प्लस का है तो ये प्लस का होगा। ठीक है, और यहाँ क्या माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस भाई माइनस के 2 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब मुझे क्या यहाँ की चाहिए 2x का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किस में कर दूँगी 2 में कर दूँगी, तो मुझे 2x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो प्लस के 2 में मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो गया। जब 2 की मल्टीप्लाई किस में 1 में करूँगी तो कितना हो जाएगा किसका 2 हो जाएगा, किसका प्लस का।
तो बच्चों यहाँ पे ना ये प्लस का 2 था, ये गलती से माइनस का 2 उतर गया, ठीक है। तो ये प्लस का 2 था, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा हमारा 0 बचा। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर हुआ ये सेकंड पॉलिनोमियल को अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे तो हमारा फैक्टर ये आएगा। तो ये इसका एक फैक्टर, देखो इसका एक फैक्टर ये भी है और इसका एक फैक्टर ये भी है। देखो बच्चों जैसे मैं समझाती हूँ किसी डिजिट को लेकर, जैसे कि हमारा 6 है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और खुद 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये 6 के फैक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो जब मैं 6 को डिवाइड दूंगी 6 से तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है। जब मैं 6 को किससे डिवाइड दूंगी 6 से, तो 6 1 जा 6 बचेगा। तो इसका फैक्टर एक 6 तो है ही है, 1 भी है। इसी तरीके से जब हमने इससे डिवाइड दिया था, ठीक है, तो ये तो एक फैक्टर था ही था और इससे डिवाइड देने पे ये हमारा फैक्टर दूसरा निकल के आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो बच्चों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।